हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सबिता तोमर। आज की कहानी का नाम है गए। एक दिन गए नाम का एक गंधर्व घोड़े पे सवार द्वारिका नगरी में होते हुए तेजी से जा रहा था। ठीक उसी समय भगवान कृष्ण भी स्नान करके घर लौट रहे थे। गए का घोड़ा भगवान कृष्ण के इतने पास से गुजरा कि उसकी टापों से उड़ती हुई धूल और कीचड़ से भगवान कृष्ण सिर से पैर तक कीचड़ में सन गए। भगवान कृष्ण क्रोध से भर उठे। उन्होंने ऊंची आवाज में गए को रुकने का आदेश दिया। गए जहां का तहां सहम कर रुक गया। कृष्ण बोले, तुमने एक तो इस नगर से होकर घुड़सवारी करने का अपराध किया है, दूसरे देश के राजा पर कीचड़ डाला। इसके लिए तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। इस अपराध के लिए मैंने तुम्हारा वध करने का निर्णय किया है। ये कहते हुए भगवान कृष्ण अपने महल के अंदर चल दिए। गए ने घोड़े को चाबुक मारी और भगवान कृष्ण के बाहर आने से पहले जितनी तेजी से हो सकता था भाग निकला। वे भगवान कृष्ण की शक्ति को पहचानता था। उसे भली भांति पता था कि वे उसका वध करके ही छोड़ेंगे। फिर भी उसने सोचा कि उसे अपनी जान बचाने के लिए देवताओं की मदद लेनी चाहिए। सबसे पहले वे इंद्र के पास गया। इंद्र ने उसे बताया कि वे भगवान कृष्ण के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता। उसने कहा, तुम वापस कृष्ण के पास जाकर उनसे क्षमा मांगो। इंद्र के यहाँ से गए भगवान शिव के पास पहुँचा। शिव ने भी उसकी सहायता करने में अनिच्छा प्रकट की और इंद्र की ही तरह सलाह दी कि वे कृष्ण के पास जाकर दया की भीख मांगे। गए जब शिव के पास से उठकर वापस जा रहा था तो राह में उसकी भेंट नारद से हुई। गए ने नारद को कृष्ण की धमकी के बारे में बताकर उनसे सलाह मांगी। नारद तो किसी के भी झगड़े में सलाह देने के लिए हर समय तैयार रहते थे। उन्होंने किंचित विचार कर कहा, केवल एक ही आदमी ऐसा है जो तुम्हारी जान बचा सकता है और वह है अर्जुन। तुम फौरन भागो और अर्जुन के पास जाकर सहायता मांगो, वही तुम्हारी मदद कर सकता है। आजकल पांडव वनवास कर रहे हैं। तुम कृष्ण के हाथों पड़ने से पहले ही अर्जुन के पास जा पहुँचो। गए जैसे अर्जुन के पास जाने को मुड़ा, वैसे ही नारद ने उसे रोककर कहा, तुम पहले अर्जुन से अपनी रक्षा का वचन ले लेना, फिर कृष्ण के बारे में बताना। नारद की बात मानकर गए अर्जुन से मिलने चल दिया। गए ने जंगल में पहुंचकर पांडवों को खोज निकाला और अर्जुन के पास पहुंचकर उसके चरणों में गिर पड़ा। अर्जुन ने उसे उठाकर उसके आने और इस प्रकार पैरों में गिरने का कारण पूछा। गए बोला, हे अर्जुन, मैं बड़ी दूर से आपकी शरण में आया हूँ। आपके सिवा मुझे और कोई नहीं बचा सकता। एक व्यक्ति ने मुझे जान से मारने का प्रण किया है। वे मेरा पीछा करता हुआ किसी भी क्षण यहाँ आ सकता है। अब मेरे प्राण आपके सिवा और कोई नहीं बचा सकता है। ऐसा व्यक्ति कौन है जो तुम्हें मारना चाहता है? अर्जुन ने पूछा। जब तक आप मेरी जान बचाने का वचन नहीं देंगे तब तक मैं उसका नाम नहीं बता सकता। गए ने कहा। अर्जुन बड़े धर्म संकट में पड़ गया। उसे दुविधा में देख उसके भाई युधिष्ठिर ने कहा, राजपुत्रों का कर्तव्य है कि अपने शरणागत की रक्षा करे। तब अर्जुन ने अपने भाई की सलाह मानकर कहा, तुम्हारा शत्रु जो भी हो उससे तुम्हारी रक्षा करना मेरा धर्म होगा। इस पर गए प्रसन्न होकर शांति से कहने लगा, भगवान कृष्ण मेरे शत्रु हैं, आपको उन्हीं के हाथों से मुझे बचाना है। गए की बात सुनकर पांडव सत्य में आ गए। भगवान कृष्ण उनके मित्र, उनके पथ प्रदर्शक और रक्षक थे। वे भगवान कृष्ण का विरोध करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। अर्जुन स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था कि कोई उससे कृष्ण के विरुद्ध सहायता मांगने आ सकता है। लेकिन अब क्या हो सकता था? वे वचन दे चुका था। पांडवों के सामने भारी मुश्किल आ पड़ी। समझ में नहीं आता था कि क्या कुछ किया जाए जिससे उनके वचन का सम्मान भी बना रहे और कृष्ण भी नाराज ना हो। भीम ने कहा, गए के हाथ पैर बांधकर कृष्ण के हवाले कर दो, हो सकता है वे तरस खाकर इसे छोड़ दें। लेकिन युधिष्ठिर को ये बात पसंद नहीं आई। उनकी राय थी कि अर्जुन को अपना
वचन पूरा करना ही होगा। पांडव इसी सोच विचार में पड़े थे कि वहाँ नारद जी आ पहुँचे। नारद जी को देखकर पांडव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नारद जी को अत्यंत आदरपूर्वक बिठाया और उनके सामने अपने धर्म संकट की बात रखकर उचित सलाह देने का आग्रह किया। नारद ने कहा, गए तुम्हारा शरणागत है, अतः उसकी रक्षा करना तुम्हारा पहला कर्तव्य है। ये सच है कि कृष्ण को ये बात पसंद नहीं आएगी। हो सकता है कि इस सिलसिले में कृष्ण और अर्जुन का युद्ध भी हो जाए, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ना तो कोई पांडव कृष्ण के हाथों मारा जाएगा और न कृष्ण ही किसी पांडवों के हाथों मारे जाएंगे। तब पांडवों ने निश्चय किया कि अर्जुन को गए के प्राणों की रक्षा करके अपना वचन निभाना चाहिए। उधर नारद पांडवों से विदा होकर सीधे श्री कृष्ण के पास पहुँचे। उस समय श्री कृष्ण गए की खोज में जा रहे थे। गए को खोजने की कोई ज़रूरत नहीं। नारद ने कहा, मैंने उसे अभी अभी पांडवों के डेरे में देखा है। वे पांडवों की शरण में है। अर्जुन तो उसकी खातिर लड़ने को भी तैयार बैठा है। नारद की बात सुन श्री कृष्ण भौचक्के से खड़े रह गए। वे कभी विश्वास ही नहीं कर सकते थे कि पांडव भी उनके विरुद्ध हो सकते हैं और ना वे अपने और पांडवों के बीच लड़ाई की बात ही सोच सकते थे। पर होनी कुछ ऐसी ही हो रही थी। उन्होंने सोचा कि इस संकट को टालने का कोई ना कोई उपाय निकालना ही होगा। श्री कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा को बुलाकर कहा, तुम्हारे पति अर्जुन ने गए को शरण दी है और मैंने उसे मारने का प्रण किया है। तुम अर्जुन से जाकर कहो कि वे गए को मेरे हवाले कर दें। उससे कहना कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो मुझे अर्जुन से युद्ध करना होगा। अगर अर्जुन और मेरे बीच युद्ध हुआ तो हो सकता है कि हम दो में से एक मारा जाए। यदि तुम अपने भाई और पति दोनों को जीवित देखना चाहती हो तो अर्जुन से कहो कि वे गए को लाकर मुझे सौंप दें। सुभद्रा ये सुनकर बहुत दुखी हुई। वे अर्जुन से मिलने के लिए पांडवों के डेरे पर पहुंची। उसने रो रो कर गिड़गिड़ाकर अर्जुन से कहा, गए को कृष्ण के हवाले कर दो, हम कृष्ण को नाराज नहीं कर सकते। अर्जुन ने उत्तर दिया, देवी, मैं भगवान कृष्ण को किसी भी तरह से नाराज करना नहीं चाहता, मगर मुझे राजपुत्र का कर्तव्य निभाना ही पड़ेगा। मैंने बिना ये जाने कि कृष्ण गए को सजा देना चाहते हैं उसे प्राण रक्षा का वचन दे दिया। वे मेरा दुर्भाग्य है कि अपना कर्तव्य निभाने में मुझे भगवान कृष्ण के विरुद्ध खड़े होना पड़ रहा है। सुभद्रा की कोशिशें बेकार गईं। उसने लौटकर कृष्ण को अर्जुन का उत्तर बताया। उत्तर सुनकर कृष्ण को बहुत निराशा हुई। उन्होंने सुभद्रा से कहा, अफसोस है कि इस मामले को शांतिपूर्वक नहीं सुलझाया जा सकता। शायद भगवान की यही इच्छा है कि मेरा और अर्जुन का युद्ध हो। भगवान कृष्ण ने किसी भी कीमत पर गए को हासिल करने का निश्चय कर लिया। वे एक विशाल सेना लेकर जंगल में पहुँचे जहाँ पांडव रहते थे। उन्होंने इस मामले पर बात करने और शांति से निपटाने के लिए अर्जुन को बुला भेजा और समझाया कि वे गए को मृत्युदंड क्यों देना चाहते हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, सबका भला इसी में है कि गए को मेरे हवाले कर दिया जाए। हे प्रभु, अर्जुन ने कहा, ईश्वर मेरा साक्षी है कि मैं किसी भी हालत में आपको नाराज नहीं चाहता। मुझे नहीं मालूम था कि आप गए को उसके किसी अपराध के लिए मृत्युदंड देना चाहते हैं। मैंने तो बिना जाने ही उसे वचन दे दिया था और अब मुझे अपना वचन पूरा करना ही होगा। बात ना भगारो। कृष्ण ने क्रोधित होकर कहा, या तो गए को मेरे हवाले करो या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मैं युद्ध से डरने वालों में नहीं हूँ। अर्जुन ने कहा, आप मजबूर करते हैं तो मैं भी युद्ध के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही कृष्ण ने क्रोध में आकर अर्जुन की ओर तीर छोड़ा। अर्जुन ने अपने तीर से उसे बीच में ही रोक दिया। कृष्ण ने दूसरा तीर छोड़ा। अर्जुन ने उसे भी रोक दिया। कृष्ण ने तीरों की बौछार शुरू कर दी, लेकिन एक भी तीर
अर्जुन के शरीर को नहीं छू सका। फिर तो कृष्ण ने पूर्ण युद्ध का आदेश दे डाला। अब तो पूरे जोर शोर से युद्ध छिड़ गया। एक तरफ श्री कृष्ण और उनकी सेना थी और दूसरी तरफ पांचों पांडव। ऐसा भीषण युद्ध हुआ कि धरती और आकाश थर्रा उठे। श्री कृष्ण एक शक्तिशाली तीर छोड़ते तो अर्जुन उसका उत्तर और भी शक्ति वाले तीर से देता। बड़ी देर तक लड़ाई चलती रही, पर न किसी की जीत हुई न किसी की हार। भगवान कृष्ण धैर्य खो बैठे। वे एक से एक भयानक हथियारों का इस्तेमाल करने लगे। ये देख अर्जुन भी वैसे ही भयानक हथियार चलाने लगा। अंत में कृष्ण इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने सुदर्शन चक्र उठा लिया। मुकाबले में अर्जुन भी उतना ही भयानक अस्त्र पशुपात्रसात चलाने को तैयार हो गया। ये दोनों अस्त्र इतने भयानक थे कि उन्हें चलाने पर सारी दुनिया नष्ट हो सकती थी। धरती के मनुष्यों और आकाश के देवताओं को लगा जैसे संसार का अंत निकट आ गया हो। ऐसे भयंकर विनाश को सामने देख लोग देवताओं से रक्षा करने की प्रार्थना करने लगे। तब समस्त देवता युद्ध के मैदान में भागे भागे आए और भगवान कृष्ण से ऐसे भयानक अस्त्र को न चलाने की प्रार्थना करने लगे। उन्होंने ये भी कहा कि आपके झगड़े को हम सुलझा देंगे। तब कृष्ण और अर्जुन ने ये जानने के लिए कि देवतागण क्या कहना चाहते हैं, अपने अपने अस्त्र रख दिए। दोनों के बीच सुलह कराने के लिए सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा आगे आए। उन्होंने अर्जुन से कहा, गाय को मेरे हाथों सौंप दो। जब अर्जुन ने उनकी आज्ञा का पालन किया तो उन्होंने गाय को कृष्ण के हवाले कर दिया। कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार गाय का सिर काट डाला। उसी समय ब्रह्मा ने तुरंत ही गाय के कटे हुए सिर को धड़ से जोड़ दिया। गाय ऐसे उठ खड़ा हुआ मानो उसे कुछ हुआ ही ना हो। इस प्रकार श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों के प्रण पूरे हो गए। प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।